आपको स्टार्टिंग पे उसी चैप्टर से रिलेटिव और भी क्वेश्चन है जो हम आज पढ़ेंगे। मैंने इसके रूल्स बता दिए थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के रूल्स मैंने बता दिए थे। उस फैक्टर के रूल के हिसाब से अब कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो कल एक क्वेश्चन मैंने बता दिया था लेक्चर नंबर 6 पे, और लेक्चर नंबर 7 पे अपन आज बात करेंगे फिर दूसरे रूल की, जो जिस रूल में अपन वाई एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0 ये कंडीशन होगी, तब के लिए क्या फॉर्मूला यूज करना अपने को, उसके ऊपर टॉपिक करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि अपने को पूरे लेक्चर को अच्छे से पढ़ना है, अगर अपन लेक्चर को अच्छे से रीड करते हैं तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक है, जितने लेक्चर अपन आराम से करेंगे उतने हमको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले आज ये क्वेश्चन है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास दिया एक्स वाई साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई साइन एक्स वाई माइनस कॉस एक्स वाई एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे डी वाई होगा, यहाँ पे डी वाई। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन बना हुआ अपने पास, इसको आप सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, तो ये एक्स वाई साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई साइन एक्स वाई माइनस कॉस एक्स वाई एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। ये दिया हुआ है आपके पास। अब इसमें क्या करेंगे अपन, सबसे पहले एक्स वाई के अंदर गुणा कराइए, तो एक्स वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई प्लस वाई कॉस एक्स वाई डी एक्स, जिस फॉर्म में आपको बदलना है, तो एक्स स्क्वायर वाई साइन एक्स वाई माइनस एक्स कॉस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ पे चेक करें, ये वाले में यहाँ पे y बाहर है या x बाहर है, तो कुछ इस प्रकार दिख रहा, जो मैंने कल रूल नंबर 2 पे बताया था। रूल नंबर 2 क्या कहता है आपका, रूल नंबर 2, आप मेरे वीडियो पुराने वाले लेक्चर नंबर 6 को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, जो मैंने रूल नंबर बताया था। उसमें देखेंगे यदि, तो वहां पे लिखा था y एफ एक्स वाई, यहां पे लिखा था dx प्लस एक्स एफ टू एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक, इस तरह लिखा हुआ था। मतलब आप कंपेयर यदि देखें, अरे यार इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, एफ वन एक्स वाई वाई डी एक्स, ठीक है, प्लस एफ टू एक्स वाई एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। ये मैंने दिया, लिखा हुआ था कि एफ वन एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस एफ टू एक्स वाई प्लस एक्स डी वाई। इस तरह का जब क्वेश्चन हो हमारे पास, इस तरह का रूल दिखे, तो उस रूल में कंडीशन मैंने बताया था कि एम एक्स माइनस एन वाई में पहले आप करोगे, और उसमें फिर उसके बाद आई एफ निकालोगे, फिर उस आई एफ का सब में भाग करोगे। तो रूल के हिसाब से अपन को क्या करना है, यहाँ पे अपने को क्या निकालना होगा, 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई, ये निकालना होगा।
ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले विच इज ऑफ mx dx ny dy नॉट इक्वल टू 0 फ्रॉम, ठीक है। फिर आप यदि m को लेते हैं तो एक्स वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई वाई कॉस एक्स वाई, ये निकला। इसी प्रकार आप n लेते हैं, कंपेयर कर रहा है एक्स स्क्वायर वाई साइन एक्स वाई एक्स कॉस एक्स वाई। मतलब कि अगर इस तरह सिचुएशन है तो वो ये रूल काम करेगा। उस पे फिर आपको मैंने रूल नंबर मेरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर उसका निकालेंगे एम एक्स माइनस एन वाई। क्या निकालेंगे आप लोग? एम एक्स माइनस एन वाई नॉट इक्वल टू 0, पहले ये निकालेंगे, ठीक है। तो वहां पे एम एक्स माइनस एन एम एक्स माइनस एन वाई, एम एक्स की वैल्यू देखिए एक्स वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई प्लस वाई कॉस एक्स वाई। इसके साथ गुणा कराना है एक्स को, माइनस तो एन की वैल्यू ये वाला एक्स स्क्वायर वाई साइन एक्स वाई माइनस एक्स कॉस एक्स वाई। इसके साथ गुणा कराना है वाई को, कराइए इसका, ये ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। तो y के गुणा कराएंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई कॉस एक्स वाई माइनस इसके साथ गुणा कराइए तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई कॉस एक्स वाई, ठीक है। माइनस के अंदर गुणा कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई प्लस एक्स वाई कॉस एक्स वाई माइनस के अंदर गुणा एक्स स्क्वायर वाई साइन एक्स वाई, ठीक है, और प्लस एक्स वाई कॉस एक्स वाई। अब क्या होगा, ये और ये कट जाएगा माइनस प्लस का। अब इसके बाद जो आएगा एक्स वाई कॉस एक्स वाई, एक्स वाई कॉस एक्स वाई, दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे तो एम एक्स प्लस एन वाई इज इक्वल टू क्या निकला, 2xy कॉस एक्स वाई, ये निकला। अब ये निकला तो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा, मतलब यहाँ पे 0 नहीं आ रहा, ये वैल्यू आ रही। आई एफ निकालिए, तो आई एफ जब निकालेंगे तो 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई होता है, उसकी वैल्यू ये आई है 2xy कॉस एक्स वाई। इसको ले लीजिए, पीछे यदि पलट के देखें तो इसको आप दे दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में आई एफ की जो वैल्यू आई है उसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड y 1 अपॉन 2xy cos xy, ठीक है। सब में मल्टीप्लाई करा देते हैं
तो इक्वेशन फर्स्ट क्या था उसको देख लीजिए, एक्स वाई स्क्वायर साइन वाई एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पे यदि आप लिखें एक्स वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई प्लस वाई कॉस एक्स वाई, एक्स वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई प्लस एक्स कॉस एक्स वाई, इसके बटे में इसका 2xy कॉस एक्स वाई का इंटू कराइए, मल्टीप्लाई कराइए, प्लस आगे देखिए पीछे और क्या है, इसके बाद y है, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई साइन एक्स वाई में माइनस करें फिर एक्स वाई एक्स कॉस एक्स वाई इस वाले को, तो यहाँ पे माइनस है y कॉस एक्स वाई, क्योंकि गड़बड़ होगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। मैं देख भी लेता हूँ क्वेश्चन पे, एक्स स्क्वायर वाई साइन एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई साइन एक्स वाई माइनस एक्स कॉस एक्स वाई, ठीक है, इसके बटे में भी आप 2xy कॉस एक्स वाई कर लीजिए, और यहाँ पे आप लिख दीजिए dx, यहाँ पे लिख दीजिए dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्वेश्चन मिला लेते हैं अपन, एक्स कॉस एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई, ये ठीक है, इस तरह से आपको करना है। फिर इसके बाद क्योंकि आपको पता है कि एक्सैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ये नहीं है, इसलिए हमको इसके अपॉन में भाग देना पड़ रहा है, आईएफ निकाल के इसको भाग करेंगे, ठीक है। अब इसको जब भाग करेंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई, उसके अपॉन में लिखिए 2xy कॉस एक्स वाई प्लस इसके बटे में y कॉस एक्स वाई 2xy कॉस एक्स वाई dx प्लस इसके बटे में एक्स स्क्वायर वाई साइन एक्स वाई 2xy कॉस एक्स वाई माइनस एक्स कॉस एक्स वाई 2xy कॉस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको इसको इसके बटे में इसके बटे में सबके अलग अलग बटे में कर दिए, इसको भी इसके में और इसके भी इसके में, ठीक है, दोनों के अलग अलग बटे में अपने कर दिया। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, सबसे पहले x से x कट जाएगा, y से एक y कट जाएगा, तो यहाँ ऊपर ऊपर बचेगा एक y, नीचे 2, साइन बाई कॉस होता है 10, प्लस यहाँ y से y कट जाएगा, cos से cos कट जाएगा, 1/2x बचेगा, ठीक, dx प्लस यहाँ पे भी आप मैच करिए, x से x कट जाएगा, ठीक है, y से y कट जाएगा तो ऊपर बचेगा एक x, नीचे 2, एक x से y कट जाएगा, साइन बाई कॉस क्या होगा 10 xy माइनस यहाँ x से x कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1/2y, ये बन गया आपका dy इज इक्वल टू 0, ठीक, ये आपकी वैल्यू निकल गई। अब इसको चेक करते हैं क्या ये एक्सैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। तो सबसे पहले m अलग से ले लीजिए, m आपका ये m जो है ये पूरा होता है आपको पता है, m हो गया y/2 10 xy प्लस 1/2x, n क्या हो गया ये वाला x/2 10xy माइनस 1/2y, ये हो गया, ठीक। अब इससे रिलेटिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मैं इसको लिख लेता हूं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी अपने को भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसको m निकालते हैं अपन। m हमारे पास दे रखा है, m क्या दे रखा है, y अपॉन टू टेन एक्स वाई, y अपॉन टू टेन एक्स वाई, और उसके साथ क्या दे रखा है, प्लस का 2x, 1/2x। ठीक, फिर n क्या दे रखा है आपको, n दे रखा है x/2 टेन एक्स वाई माइनस 1/2y। ठीक है, ये दे रखा है। अब इसको क्या करते हैं अपन, डेल m अपॉन डेल y निकालिए। आप कहे तो y अपॉन टू टेन एक्स अपॉन वाई 1/2x। ठीक है, डेल y अपॉन टू टेन एक्स वाई प्लस 1/2x। इसका करेंगे, ये तो बनी बात है, फर्स्ट इंटू सेकेंड होता है इसमें। ठीक, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड मतलब y अपॉन टू एक्स अपॉन वाई एक्स वाई, फिर प्लस टेन एक्स, एक्स वाई नहीं होना चाहिए यार, यहाँ गड़बड़ लिखा ना, एक्स वाई है, एक्स वाई माइनस 1/2x टू एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई है। ठीक है, और यहाँ पे y अपॉन टू बाहर, तो टेन एक्स वाई प्लस टेन एक्स वाई बाहर, तो डेल अपॉन डेल वाई क्या निकलेगा, एक्स वाई का करेंगे। ठीक है, एक्स वाई बोलता हूँ, वाई अपॉन टू का। ठीक, और यहाँ तो इसका तो हो जाएगा जीरो, आपको करना ही नहीं है। वाई अपॉन टू, देखिए एक्स वाई है, एक्स वाई को पता है आपको टी लेना पड़ेगा, तो डेल अपॉन डेल टी टेन टी डेल टी अपॉन डेल वाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये तो पूरा, हाँ ये ठीक है, टेन एक्स वाई, अरे यार एक्स वाई क्यों लिखा मैं यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा 1/2, तो 1/2 को मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, y अपॉन टू मतलब 1/2 हो गया, y अपॉन टू टेन का होता है सेक स्क्वायर टी, और टी की जगह आप रख देना एक्स वाई, एक्स वाई का करेंगे तो एक्स बाहर, y का हो जाएगा एक, एक्स वाई, टी का हो जाएगा एक्स वाई, करते हैं बहुत लंबा सवाल है ये, बहुत लंबा, बहुत लंबा सवाल है। y अपॉन टू सेक स्क्वायर एक्स वाई, अब यहाँ पे y का हो जाएगा x, सिर्फ x बचेगा, तो x को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, फिर बचेगा आपका 1/2 सेक टेन एक्स वाई, ये बार बचेगा। ठीक है, ये जो वैल्यू निकली है डेल एम अपॉन डेल वाई की, ठीक है, ये हो जाएगी वैल्यू। अब उसको निकाल के देखते हैं, सेम आना चाहिए। ठीक है, सेम आना चाहिए, उसके लिए अब इसका प्रोसेस करते हैं। मैं इसको नीचे लिख देता हूँ यार,
जगह बन जाएगी। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई y/2 सेक स्क्वायर एक्स वाई, यहाँ x रहने दीजिए, 1/2 tan एक्स वाई। ठीक, ये डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू होगी। ठीक है, इतनी वैल्यू आ गई इसकी। अब इसको करते हैं, ये वाले को करते हैं और इसको चेक करते हैं। तो डेल एन अपॉन डेल एक्स, अब ये एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, x/2 tan एक्स वाई -1/2 वाई। ठीक है, x/2 बाहर, डेल अपॉन डेल एक्स होगा tan एक्स वाई का, प्लस tan एक्स वाई बाहर, और डेल एक्स होगा एक्स वाई का। ठीक है, x/2 का। और इसका यदि मैं करता हूँ 1/2 वाई, तो ये तो 0 हो जाएगा। एक x/2 इसका सेक स्क्वायर एक्स वाई इंटू इंटू क्या बचेगा यहाँ पे y, प्लस इसका करूंगा तो 1/2 tan एक्स वाई। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ y(x/2 sec स्क्वायर एक्स वाई 1/2 tan एक्स वाई। मतलब यदि मैं डेल एन अपॉन डेल एक्स चेक करता हूँ तो ये भी सेम वही आ रहा, जो ये है सो ये है। ठीक है, तो उस कंडीशन पे ठीक है, उस कंडीशन पे इसको चेक करें तो दोनों बराबर है, मतलब कि डेल एन, इससे क्या हुआ कि डेल एन अपॉन डेल वाई डेल एन अपॉन डेल एक्स के इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो एक्सेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। ठीक है, ये एक्सेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर ये एक्सेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तब इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं अपन। तो देखिए अभी बहुत बड़ा सवाल है अभी। अब आपको पता है कि द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। आपको पता है कि डेल एम डी एक्स जब y कांस्टेंट हो प्लस यहाँ पे x कांस्टेंट हो, जहां पे द टर्म है क्या,
द टर्म ऑफ n फ्री फ्रॉम x dy इज इक्वल टू c। ये आपको पता है। अब आप एक एक करके निकालिए और वहां पे फाइंड कर दी। वहीं पे अपने को इस वैल्यू को यहाँ पे रखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले m का इंटीग्रेशन करिए। तो m का इंटीग्रेशन करते हैं, y कांस्टेंट है, dx है तब के लिए, ठीक है। इंटीग्रेशन करते हैं तो मैंने निकाला था, जो निकाला था वो देख लेते हैं अपन। y अपॉन टू टेन एक्स वाई, y अपॉन टू टेन एक्स वाई प्लस वन अपॉन टू एक्स, ये निकाले थे dx, ठीक है। देख लेते हैं, ठीक। अब इसका करते हैं तो इंटीग्रेशन y अपॉन टू टेन एक्स वाई, ये इसका अलग, इंटीग्रेशन वन अपॉन टू एक्स डी एक्स, वन अपॉन टू बाहर करते हैं, y टेन एक्स वाई हो गया, वन अपॉन टू बाहर, वन अपॉन एक्स डी एक्स हो जाएगा। देखिए इसका जब करते हैं तो y को बाहर करिए, इंटीग्रेशन होगा टेन एक्स वाई का, ठीक, और माइनस होगा डी वाई डी एक्स है ना, तो y का होगा इंटीग्रेशन टेन एक्स वाई डी एक्स और इसका होल पावर इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, डी एक्स के रिस्पेक्ट में ये होगा, ठीक है। फर्स्ट इंटू सेकंड यहाँ पे लगा। माइनस वन अपॉन टू इसका होता है लॉग एक्स, ठीक है। यहाँ देखिए वन बाई टू, यहाँ पे y तो रहेगा, टेन का होता है सेक, सॉरी, इंटीग्रेशन में माइनस लॉग कॉस एक्स वाई अपॉन में हो जाएगा क्या y, क्यों होगा बताता हूं। y से y कट जाएगा, माइनस वन अपॉन टू लॉग बचेगा x, तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ वन अपॉन टू माइनस में लॉग एक्स वाई, लॉग एक्स कॉस एक्स वाई, ठीक है, माइनस वन अपॉन टू लॉग एक्स, ये होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस एक्स वाई को अगर आप पढ़े होगे तो एक्स वाई को आपको लेना होगा t, इसका जब आप करोगे तो dx के रिस्पेक्ट में करोगे एक्स वाई का, dt बाई डी एक्स, एक्स अगर y को बाहर करोगे तो इसका एक होगा, dt अपॉन डी एक्स होगा, dx को इधर भेज दीजिए और y को नीचे भेज दीजिए, तो जहां पे dx, तो यहाँ dx दिखाई देता तो वहां y लिखते, तो नीचे y लिखा मैंने, y से y कट जाएगा, बस यही बचेगा। तो ये निकला आपका इंटीग्रेशन m जब कांस्टेंट c हो dx के रिस्पेक्ट, ये निकल गया। अब उसके बाद किसको निकालते हैं, n वाले को, और फिर उसमें इक्वेशन इसको दे देता हूं 2, ठीक है, या इसको बाद में लिखते हैं, पहले आप निकाल लो इसको फिर बाद में लिखेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं n को, ये हमने m निकाल लिया, अब निकालते हैं n, इंटीग्रेशन n ले लीजिए जहां पे x कांस्टेंट होगा, ठीक है, dy, n की वैल्यू जब आप लेते हो तो वहां पे आप लोगे x बाई टू टेन एक्स वाई माइनस वन अपॉइंट टू वाई। सेम प्रोसेस इसमें भी करना है जो आपने
उधर कर रखा है। तो देखिए x/2 10xy dy माइनस 1/2y dy ये हुआ। फिर देखिए x/2 बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे 10xy dy का माइनस d/dx dy करेंगे x/2 का, इंटीग्रेशन करेंगे 10xy का, ठीक है। और हाँ यहाँ पे लिख दीजिए dy, फिर इसका होल पावर इसके रिस्पेक्ट में dy के रिस्पेक्ट में करेंगे। और इधर का तो 1/2y मतलब कि 1/2y बाहर 1/y dy का निकालेंगे बस। x/2 10 का होता है माइनस लॉग cos xy अपॉन में होगा x, जैसे पहले निकाला था उसी रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा आपको, माइनस फिर x, ये पूरा ये कांस्टेंट है, ये जीरो हुआ तो पूरे को जीरो कर देगा, तो उधर आपको लिखना ही नहीं है, ठीक। यहाँ बचेगा 1/2 लॉग y, x से ये x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1/2 लॉग cos xy माइनस 1/2 लॉग y, ये आ गया। ये निकला आपका इंटीग्रेशन n x जब कांस्टेंट हो dy, ये कंडीशन निकल गई। अब जो जनरल सॉल्यूशन था उस पर बात करते हैं। तो मैंने बताया कि द जनरल सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो क्या रहा मैंने बताया था m c जब y जब कांस्टेंट हो dx प्लस यहां पे जो लिखेंगे द टर्म ऑफ n फ्री फ्रॉम x, यहाँ पे होगा dy इज इक्वल टू कितना होगा c। अब वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए जो भी आपका है। तो देखिए क्या क्या वैल्यू निकाले अपन। सबसे पहले वैल्यू निकाले ये वाली 1/2 log cos x y, माइनस माइनस में नहीं होना चाहिए यार ये, ठीक है, यहाँ प्लस में है, ये प्लस में, ठीक है, क्योंकि यहाँ से स्टार्टिंग से प्लस में था तो ये प्लस में रहेगा। तो इसका होगा माइनस 1/2 log cos xy प्लस 1/2 log x और प्लस इसकी जो x को छोड़कर किसको लेना है, सिर्फ y वाले को, तो y वाला टर्म बस इतना दिखाई दे रहा, बाकी और कुछ नहीं है। सॉरी यहाँ पे इतना दिखाई दे रहा है, ये वाला जो दिख रहा है आपको इतने को बस लेना, माइनस 1/2 log y ले लीजिए। इसको यहाँ पे लिखेंगे माइनस 1/2 log y इज इक्वल टू c, ठीक है। चाहिए तो आप माइनस के अंदर गुणा करा दीजिए, तो माइनस के अंदर गुणा करा देंगे या 2 को उधर भेज दीजिए, पूरे 2 को, अब माइनस के अंदर गुणा तो यहाँ बचेगा log cos xy प्लस log x प्लस log, यहाँ माइनस होगा
यहाँ पे होगा log x माइनस log सॉरी प्लस log y बराबर 2c। ठीक है, क्या किया, माइनस का अंदर गुणा और 2 का भाग किया, जिससे कि यहाँ पे ये ऐसे बन गया। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो और नहीं तो इसको आगे सॉल्व करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। log cos xy दोनों में यदि आप देखो तो ये फॉर्मूला log m माइनस log n, तो इसको क्या लिख सकते हो, यहीं पे छोड़ देते हैं, इतने पे भी छोड़ देंगे तो सही है। log y माइनस log x इज इक्वल टू c। इसको 2c को आप c लिख सकते हो, कौन सा इंटीग्रेशन कांस्टेंट है तो उस पर कोई दिक्कत नहीं है, नियतांक है वो। तो इसको आप आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हो log cos xy प्लस log y अपॉन x इक्वल टू c। ये आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह से आपको करना होगा पेपर हॉल में। ठीक है, तो देख लीजिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था। हमने स्टार्ट यहां से किया था। ठीक है, स्टार्ट हमने यहां से किया, पूरे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे। सोल्यूशन स्टार्ट किया, ये था क्वेश्चन आपका। उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम आगे बढ़ते गए। पहले हमको ये कंफर्म हो गया कि ये तो f1 xy y dx और f2 xy x dy है, ये कंफर्म है। तो हमने इसके फॉर्मूले को यूज कर लिया। ठीक, जब फॉर्मूला यूज किया तो हमारे को IF निकला। IF का उस समीकरण एक में सब में भाग दे दीजिए, सब में भाग दे देंगे तो आपको m मिलेगा और n मिलेगा, ये मिल गया। अब उस m और n को जैसा कि आप पहले पढ़ते हो डेल m अपॉन डेल वाई निकालिए, जो आप पढ़ चुके हो, डेल n अपॉन डेल x निकालिए, दोनों इक्वल होने चाहिए तब जाके एक्सैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर उसके बाद जब ये कंफर्म हो गया तो इंटीग्रेशन m y जब कांस्टेंट हो तब निकालिए, तो ये वैल्यू निकली। फिर उसके बाद y के लिए निकालिए, n के लिए निकालिए, तो ये निकालेंगे तो वहां पे सिर्फ y ये पूरा निकला। फिर इसी प्रकार इसको देखेंगे तो m का सिर्फ वैल्यू रखेंगे पूरा, लेकिन n वाले में x को छोड़ देना है आपको, सिर्फ यही वाला y वाले को रखना है, तो y वाले को रखे, बाकी आप यहाँ तक भी छोड़ दोगे सही है और आगे तक छोड़ोगे तो भी सही होगा। तो चलिए, आज का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, बहुत बड़ा क्वेश्चन था। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, और अगला लेक्चर जो होगा अब एक और रूल के ऊपर। पहला रूल मैंने बता दिया जिसमें होमोजीनियस था, समघातीय था, तब के लिए बताया था। अभी मैंने बताया जो अभी रूल्स बताया सेकंड रूल्स, कल हम थर्ड रूल की बात करें। ठीक है, इसी के साथ जय।